राजस्थान चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल बाद पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर ली है। बीजेपी को 115 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, तो वहीं सत्ताधारी कांग्रेस 69 के आंकड़े तक पहुंच पा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हार स्वीकार करते हुए राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। कांग्रेस की हार पर गहलोत ने कहा कि हम जनता के फैसले को स्वीकारते हैं और आने वाली सरकार को बधाई देते हैं। जरूर हमारी कुछ कमियां रही होंगी, जिसकी वजह से जनता ने सरकार बदलने का फैसला किया। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको, इसमें कोई दुराने की नतीजे जो आए हैं वो एक चौंकाने वाले हैं। इसमें कोई दुराय नहीं, क्योंकि उम्मीद किसी को नहीं थी। हम उम्मीद थी कि इस बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा, और जो भी मैंडेट आया है जनता का, मैंने पहले ही कहा, जनता माई बाप है। लोकतंत्र में जो भी फैसला आएगा उसको हम विद ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे, और नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे काम करके दिखाएं, ये हमारी भावना रहेगी उनके साथ में, पूरा सहयोग रहेगा उनके साथ में। आपको हर घर तक नहीं पहुंचा पाए, मैसेज नहीं दे पाए। ये लगता है कि जो स्कीमें शानदार थी हमारी, कानून में ऐतिहासिक बनाई, पूरे देश में चर्चा उसकी है। स्कीमें ऐसी बनाई जो पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में होती है, और गारंटी हमने दी वो शानदार थी। उसके बावजूद भी जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। परंतु क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो उम्मीद थी उसके विपरीत नतीजे आए हैं, मध्य प्रदेश में उल्टे नतीजे आए हैं। इसलिए जब 3 राज्यों में ऐसे परिणाम आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोच का विषय, एग्जामिन करने का विषय है कि क्या कारण रहे होंगे। थोड़ा इसमें अभी तो आज तो नतीजे आ रहे हैं, अभी तक तो थोड़ा रुकिएगा, धैर्य रखिएगा, इसके परिणाम पता करेंगे क्या कारण रहे होंगे। प्रदेश में अपने लोक लुभावन वादे और योजनाओं के चलते बदलाव के रिवाज को तोड़ने का दावा करने वाले अशोक गहलोत खुद कह रहे हैं कि नतीजे चौंकाने वाले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान की जनता के इस जनादेश की वजह क्या है। दरअसल कांग्रेस की साल 2018 में सरकार बनी थी, जिसके बाद से ही उसके लिए उसके अपनों ने ही मुश्किलें खड़ी कर दी। इसके अलावा कई ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से सरकार की किरकिरी हुई। हम आपको राजस्थान में कांग्रेस की हार के 5 कारण बताते हैं। सबसे पहला कारण है गुटबाजी। कांग्रेस चुनाव के कुछ महीने पहले तक गुटबाजी से जूझती नजर आई। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की खींचतान का भी कार्यकर्ताओं पर असर पड़ा। जनता के बीच गलत संदेश गया। हालांकि चुनाव से ठीक पहले दोनों ही नेता एक साथ आने का संदेश देते नजर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कांग्रेस जहां गुटबाजी से जूझती नजर आई, वहीं बीजेपी ने अंतरकलह को कहीं बेहतर तरीके से हैंडल किया। सीएम फेस का ऐलान दोनों ही दलों ने नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की ओर से सीएम अशोक गहलोत ही अघोषित सीएम फेस थे। वहीं बीजेपी ने गुटबाजी से पार पाने के लिए वसुंधरा राजे को न सिर्फ सीएम फेस घोषित करने से परहेज किया, बल्कि बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतार दिया। नतीजा ये हुआ कि नेताओं ने अपनी साख बचाने के लिए उस सीट पर जोर लगाया, और इसका सकारात्मक असर आसपास की सीटों पर भी पड़ा। चुनाव जीते, लगता नहीं टिकटें कुछ और काटनी थी, कुछ टिकटें और काटनी, नए चेहरों को मौका दिया गया, वो सारे जीत रहे। कांग्रेस पार्टी को सफलता। अभी मेरी बात सुनो, जो प्रॉब्लम यहाँ थी, हम भी जानते हैं कि ये नए चेहरे लाने की बात थी कि नए उम्मीदवार आने चाहिए, पर ये मांग मध्य प्रदेश में तो थी नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं थी, तभी वहां भी चुनाव हारे हम लोग। तो ये कहना कि भाई नए चेहरे तो जीत जाते, वो गलत बात है। नंबर 2, नए चेहरे को हम सब लाइक करते हैं, पर जो सर्वे आए थे, जो भी आए थे, उसमें अगर किसी के खिलाफ में एंटी इनकम थी तो नो ऑप्शन। इस प्रकार हालात बन गए थे, इसलिए वो भी जो फैसले हम करना चाहते थे वो नहीं हो पाए। दूसरा कारण था राजस्थान का चुनाव मोदी बनाम गहलोत हो जाना भी कांग्रेस को भारी पड़ा। पीएम मोदी के चेहरे ने कांग्रेस के जातिगत जनगणना के दांव की धार भी कूद कर दी। पीएम मोदी ने राजस्थान में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की, वहीं कांग्रेस की ओर से प्रचार का भार सीएम गहलोत के कंधों पर अधिक नजर आया। चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी मैदान में उतरे तो, लेकिन वो भी महज खाना पूर्ति ही लगा। चुनाव पूरी तरह से मोदी बनाम गहलोत हो गया, और इसका लाभ बीजेपी को मिला। तीसरा कारण बना कन्हैयालाल हत्याकांड। राजस्थान चुनाव में बीजेपी ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड का मुद्दा खूब उठाया। बीजेपी की ये रणनीति भी असर लाती नजर आ रही है। उदयपुर मारवाड़ रीजन में आता है। राजस्थान की राजनीति में कहा जाता है कि जो मेवाड़ जीता वो राजस्थान जीता।
बीजेपी को जीत मिलती नजर आ रही है तो उसके पीछे कन्हैयालाल हत्याकांड के साथ ही कानून व्यवस्था के मुद्दे का भी अहम रोल माना जा रहा है। चौथा कारण बना पेपर लीक का मुद्दा। लाल डायरी अशोक गहलोत की सरकार ने चुनावी साल में एक के बाद एक चुनावी दाव चले। चिरंजीवी योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा किया। सस्ते गैस सिलेंडर समेत कई लुभावनी योजनाओं पर पेपर लीक, लाल डायरी और भ्रष्टाचार के आरोप भारी पड़े। चुनाव के बीच लाल डायरी के कुछ पन्ने भी सामने आए, जिसका मतदाताओं के बीच प्रतिकूल मैसेज गया। पांचवां कारण बना बागियों ने किया डेंट। कांग्रेस की हार के पीछे बागी भी बड़ी वजह माने जा रहे हैं। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद नेताओं ने पार्टी से बगावत कर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार ताल ठोक दी। कुछ बीजेपी और कुछ दूसरे दलों के टिकट पर भी मैदान में उतर गए। इन बागियों ने भी कांग्रेस को डेंट किया है। इसके ठीक उलट बीजेपी ने एक एक बागी को मनाने के लिए बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी और उनको मनाने की पूरी कोशिश की। कई बागी मान भी गए और बीजेपी को इसका लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।